जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद न करते हुए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, एक बात हो, आपको अंत में वीडियो के लास्ट में कमेंट सेशन में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। चलो, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए ये सभी। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो बताइए राइट कौन सा होगा इसमें, कौन सा सही कालानुक्रम है दोस्तों। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है शंकराचार्य, रामानुज या चैतन्य, रामानुज शंकराचार्य या चैतन्य, रामानुज चैतन्य या शंकराचार्य, शंकराचार्य चैतन्य या रामानुज। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें, सही कालानुक्रम। तो कालानुक्रम कौन सा है इसमें ये बताना है आपको। तो बताइए इनमें से पहले कौन हुआ था और सबसे अंत में कौन हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कौन सा राइट होगा इसमें आपका। तो इसमें आपका दोस्तों राइट हो जाएगा ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। शंकराचार्य, जिन्हें भक्ति आंदोलन के जनक भी कहा जाता है, ये पहले हुए थे, फिर इनके शिष्य हुए रामानुज, फिर हुए चैतन्य। ध्यान में रखना, ए राइट हो जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पर, प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतों में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें आपको बताना है। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत की गई थी वैध शासन की स्थापना। बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दीजिए आप। बताइए कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कुंभ का मेला, सूरज कुंड का मेला, पुष्कर का मेला, या सोनपुर का मेला। तो बताइए चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो एक बात ध्यान में रखना दोस्तों, ऊंट सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? तो ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में। तो इनमें से राजस्थान में कौन सा मेला बढ़ता है? तो राजस्थान में कौन सा मेला बढ़ता है? पुष्कर का मेला। तो इसमें सी राइट आंसर होगा। सर्वाधिक ऊंट का व्यापार कौन से मेले में होते हैं? पुष्कर के मेले में होता है। पुष्कर राजस्थान के कहां पर है? अजमेर में, जहां पर एकमात्र भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ध्यान में रखना। सोनपुर कहां पर है? सोनपुर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कहां पर है? बिहार में। सोनपुर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए कि आप पटकाईबूम, नागा हिल्स और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। पटकाईबूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है विंध्याचल में, सतपुरा में, पूर्वोत्तर में, या पूर्वी घाट में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें। तो ये हिल्स कहां पर है दोस्तों? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर। सी राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? भारत के कौन से भाग में स्थित है ये? पूर्वोत्तर में, उत्तर पूर्व, या तो पूर्वोत्तर में या उत्तर पूर्व में। ध्यान में रखना, दोनों राइट आंसर हो जाएगी इसमें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इसमें राइट आंसर बताइए आप। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 5 साल का, 6 साल का, 5 साल या 60 की उम्र तक, 6 साल या 65 की उम्र तक। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप।
तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। 6 साल का होता है कार्यकाल और कितने समय के लिए रहता है? 65 वर्ष के लिए रहता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में। तो बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, साहित्य। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ये ध्यान में रखना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आशा करूंगा आप सभी को इन सभी क्वेश्चन के उत्तर याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है यूनानी, संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। कहां से लिया गया? अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत से लिया गया है। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं दोस्तों। इकोनॉमी शब्द कहां से लिया गया है? तो इकोनॉमी की बात करें तो वो लिया गया ग्रीक भाषा से। अरे अर्थशास्त्र की बात करें तो वो कहां से लिया गया है? वो संस्कृत से लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को आता होगा ये क्वेश्चन तो, कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन हमारे यहां पर है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो है दोस्तों भारत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को भी आता होगा, तो ध्यान में रखिए ना। किस देश का है सबसे बड़ा संविधान? वो है भारत का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? वो भी भारत का ही है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण या कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? ऑप्शन हमारे यहां पर है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर इसे पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश। तो आपके इसमें राइट बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। इसका पूर्ण निर्माण का कार्य किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हमारे यहां पर है एल्यूमिनियम के लिए, उर्वरक के लिए, तांबे के लिए या स्वर्ण के लिए। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर है? यह है राजस्थान राज्य में। खेतड़ी कहां पर है? राजस्थान राज्य में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है दोस्तों तांबे के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि सर्वाधिक टीका वुड कहां पर पाई जाती है? सर्वाधिक टीका वुड कहां पर पाई जाती है या टेक वुड कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल। तो बताइए सर्वाधिक टेक वुड कहां पर पाई जाती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। कहां पर? केरल में पाई जाती है सर्वाधिक टेक वुड। कहां पर पाई जाती है? केरल में। डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? ऑप्शन हमारे यहां पर है इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी?
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन थी? इंदिरा गांधी थी पहली महिला रक्षा मंत्री। ध्यान में रखना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस कड़ी के साथ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई थी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई थी। इसमें आपका ऑप्शन है प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के पास, बांडीवास के युद्ध के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से युद्ध के बाद हो गई थी? तो वो हो गई थी दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो क्वेश्चन है हमारा, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है यह बताना है आपको। ऑप्शन हमारे यहां पर है शुक्र, बुध, मंगल और पृथ्वी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? शुक्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और बुध की बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो वो है कौन सा? शुक्र। ध्यान में रखना। मंगल ग्रह की बात करें तो एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव है, पृथ्वी के अतिरिक्त जहां पर जीवन संभव है, और पृथ्वी नीला ग्रह है दोस्तों। ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है हवा की गति को, रक्त की चाल को, भूकंप को, या सूर्य की गति को। तो बताइए एनीमोमीटर से किसे मापा जाता है या क्या मापा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, किसे मापा जाता है? हवा की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। बताइए क्वेश्चन है हमारा, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहां पर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, या व्यक्तीकरण। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका आशा करूंगा आप सभी का उत्तर ए होगा यहां पर। तो ए राइट होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को। ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे यहां पर है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या भूटान। तो बताइए नहरों का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारे बता दिए मैंने आपको। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो सर्वाधिक नहरें या सर्वाधिक नहरें कहां पर पाई जाती है? वो पाई जाती है पाकिस्तान में। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसे नहरों का देश भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है? बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है? ऑप्शन हमारे यहां पर है राज्य के लोक लेखा पर, भारत की संचित निधि पर, भारत की लोक लेखा पर, या राज्य की संचित निधि पर। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर भारित होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी। कहां पर होती है? भारत की संचित निधि पर होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस कड़ी के साथ। आपको बताना कि दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? दादाभाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? ऑप्शन हमारे यहां पर है पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राइट आंसर बताइए आप।
तो दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? वो है स्वशासन। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? निम्नलिखित में से कौन है जो म्यूचुअल फंड को विनियमित करता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है सेबी द्वारा, एसआईबी द्वारा, आरबीआई द्वारा या सभी के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड को कौन विनियमित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सेबी। सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जितने भी शेयर मार्केट के काम होते हैं वो किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं? सेबी के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे था? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन हमारे यहां पर है पंचायती राज से, भारतीय रिजर्व बैंक से, मुद्रा विनिमय से या वित्त आयोग से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? वो होगा पंचायती राज से। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। ऑप्शन हमारे यहां पर है नामदेव ने, तुकाराम ने, ध्यानेश्वर ने या विसोबा खेचन ने। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। तो किसने की थी वारकरी संप्रदाय की स्थापना? वो की थी ध्यानेश्वर ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानेश्वर ऑप्शन में ना हो तो दोस्तों क्या होगा? ज्ञानदेव होगा। या तो ज्ञानदेव होगा या ध्यानेश्वर होगा। दोनों आंसर आपके राइट हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? ऑप्शन हमारे यहां पर है राजेंद्र चोल, नरसिंह देव, कृष्णदेव राय, राजराज प्रथम। तो चारों में से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका दोस्तों बी, नरसिंह देव था। दोस्तों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव ने। कहां पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर? उड़ीसा में है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? ऑप्शन हमारे यहां पर है असम, बिहार, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। तो चारों में से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल के। ध्यान रखना, कहाँ के लोक नृत्य है? ये पश्चिम बंगाल के नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। बताना है कि कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहां पर है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड या मणिपुर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है कोरिंग राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ए राइट आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा चलो इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी को आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन के कारण, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण। तो चारों में से राइट आंसर बताइए। आकाश किस कारण हमें नीला दिखाई देता है? तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रकाश वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतम तरंगदैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि वायनाड, क्वेश्चन है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो केरल राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। कहां पर है? केरल में है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारत में यूरेनियम के भंडार कहां पर स्थित है? भारत में यूरेनियम के भंडार कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है खेतड़ी, जादूगोड़ा, सिंहभूमि या आलवाई। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में यूरेनियम के भंडार कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन है हमारा। राइट आंसर बताइए आप कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, जादूगोड़ा में स्थित है यूरेनियम के भंडार। बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा में नहीं है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा में नहीं है? ऑप्शन हमारे यहां पर है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय वन सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इन चारों में से बताइए कौन सी अखिल भारतीय सेवा में नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, भारतीय राजस्व सेवा नहीं है, अखिल भारतीय सेवा में शामिल नहीं है भारतीय राजस्व सेवा। इसी के साथ बी ऑप्शन ना होकर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है भारतीय विदेशी सेवा या विदेशी सेवा आ जाता है दोस्तों। तो ये राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन हमारे यहां पर है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और इलाहाबाद। तो चारों में से राइट आंसर बताइए। पहला रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। मुंबई में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। सेकंड कहां पर किया गया? तो सेकंड किया गया कोलकाता में। कौन से सन में किया गया? तो 1927 में किया गया था, दोनों जगह 1927 में किया गया था। मुंबई जिस समय मुंबई रेडियो स्थापित हुआ उसके 5 महीने बाद कोलकाता रेडियो की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि अंग्रेजी मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म या जैन धर्म। तो चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, पारसी धर्म का पूजा स्थल है अग्नि मंदिर, ध्यान में रखना। सॉरी दोस्तों, सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किसी मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, आबाद निवास करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कौन सा अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता? वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन से अनुच्छेद में है ये अनुच्छेद 20 और 21 में है। 20 और 21 में है, ये दोनों अधिकार हमारे कहां पर दिए गए? अनुच्छेद 20 और 21 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है पुणे से, कोच्चि से, मुंबई से या मैसूर से।
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी, मुंबई से संबंधित है काला घोड़ा नामक कला त्योहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत के नए संसद भवन की लोकसभा कक्ष की थीम क्या थी। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या थी अपने भारत के नए, अभी भारत का नया संसद भवन बना है, तो उसमें जो लोकसभा कक्ष है तो उसकी थीम क्या है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर मोर की, हिरन की, शेर की या कमल की। तो किसकी थीम थी वो, वहां पर है मोर की थीम है। वहां पर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम है, यह भी ध्यान में रखना वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। तो आपको बताना है कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं इसलिए, सस्ते होते हैं इसलिए, आकर्षक होते हैं इसलिए, ये इनमें से कोई नहीं। तो सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, हम सभी जानते हैं क्यों, क्योंकि ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ये उष्मा को कम अवशोष करते हैं, ध्यान रखना, उष्मा का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन हमारे यहां पर है अकबर, जहांगीर, हुमायूं और शाहजहां। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है, तो वो करवाया है दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहां पर बुलंद दरवाजा, वो है फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर भांगड़ा नांगल, हीराकुंड, रिहंद या गांधी सागर बांध। तो चारों में से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। विश्व का सबसे लंबा बांध पूछा है दोस्तों आपको, तो सबसे लंबा बांध कौन सा है, वो है हीराकुंड बांध। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताएंगे तांबा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तांबा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है खेतड़ी, नेवली, सूरत और कोलार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तांबा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, मैंने पहले भी करवा दिया ये क्वेश्चन, तो इसमें ए राइट आंसर होगा खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है 1964 में, 1967 में, 1966 में या 1965 में। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, कब हुई 1965 में, 1965 को जुलाई महीना पूछे तो कौन सा है, जुलाई 1965 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कानपुर में, नई दिल्ली में, हिसार में या लखनऊ में। तो चारों में से राइट आंसर बताइए आप। तो कहां पर है ये, तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नई दिल्ली में। इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलो दोस्तों, आशा करूंगा आप सभी को आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। और इसी के साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।